हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। इस चैनल पर आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं ऐसे जॉब्स के जिसमें अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। चाहे आपके पास गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है चाहे प्राइवेट एक्सपीरियंस है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप एक बेटर गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेस पर बहुत सारी वैकेंसी ऑल इंडिया में निकलती रहती है। और मेरा एक प्रयास है आप तक वो वैकेंसीज की नोटिफिकेशन पहुंचाना, क्योंकि मेरा मानना है हर एक वर्किंग प्रोफेशनल कैन गेट बेटर गवर्नमेंट जॉब। तो आज एक नई एडवर्टाइजमेंट आपके सामने लेके आ रहा हूं, और आज है हमारी रिक्रूटमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर इन 38 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसकी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है वो 6 जनवरी से है, और लास्ट डेट है जो 5 फरवरी से, यानी कि अभी आपके पास समय है। और आप अगर एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी आपकी बनती है तो आप इसमें भर सकते हैं। तो इसमें 2000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो ये इसका होम पेज है, apex mp.bank। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये दो अलग अलग तरह की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। एक सोसाइटी मैनेजर कंप्यूटर ऑपरेटर की है और एक क्लरिकल है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑफिसर की वैकेंसी देखते हैं। तो ऑफिसर वैकेंसी की जो वैकेंसी है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और जो है 38 डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव जो है बैंक्स, इनमें ये मध्य प्रदेश में पोस्टिंग रहने वाली है। स्टार्टिंग डेट 6 जनवरी है, लास्ट डेट 5 फरवरी है। और ये आपको कैटेगरी वाइज रेगुलर वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 में 17 वैकेंसी है, फाइनेंशियल एनालिस्ट में 34 वैकेंसी है, ब्रांच मैनेजर की 209 वैकेंसी है, अकाउंटेंट की 47 वैकेंसी है। तो टोटल 313 वैकेंसी है, जिनमें से रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इस टेबल में है। अब वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है दिया हुआ है कि कहाँ कौन से बैंक में किस जगह पर कहाँ पे कितनी किस पोस्ट के लिए वैकेंसी खाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि ये आपको अच्छे से नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो, और डिटेल से पढ़ के कि आपकी वैकेंसी कहाँ है, आपकी पोस्टिंग कहाँ रहने वाली है, उसके बाद आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एक्सपीरियंस क्या मांगा है, तो हम एक एक करके इसमें देखेंगे। तो ये आपको देख लेना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ये आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। अब हम देखते हैं पोस्ट वाइज एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2, यहाँ के लिए बी टेक हो आपके पास कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, या एमएससी हो आपकी कंप्यूटर साइंस से, और 2 साल का प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इन्हें रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो फ्रॉम एन आरबीआई लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो आरबीआई लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत अच्छी खासी सैलरी इन पोस्ट के लिए मिलने वाली है। अभी हम आगे देखेंगे सैलरी स्ट्रक्चर। इंटरनल ऑडिटर में यहाँ पे फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट या सेकंड क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, और 2 साल का एक्सपीरियंस। ब्रांच मैनेजर के लिए केवल 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए बी टेक कंप्यूटर साइंस में या फिर एमसीए हो और 2 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस हो। इसी तरह अकाउंटेंट में जो है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन डिग्री या फिर सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन या एमबीए होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। पे स्केल देखिए क्या रहने वाला है। तो जो सीनियर मैनेजमेंट है ये लेवल 10 की वैकेंसी है, जिसमें 42,700 से 1,35,100 तक आपका यहाँ पे स्केल रहेगा। मिडिल मैनेजमेंट में लेवल 9 और मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 में लेवल 8 यहाँ पे रहेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग के जो स्केल्स हैं वो थोड़े से अलग होते हैं नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इनके यहाँ पे लेवल 10 में आप देख सकते हैं आपको 42,700 का बेसिक देखने को मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन है। SC ST OBC के लिए भी एज रिलैक्सेशन है 5-5 साल का। और यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है केवल मध्य प्रदेश के जो स्टेट डोमिसाइल है उन्हीं लोगों के लिए रहेगा। उसके बाद ये गाइडलाइंस हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड।
उसके बाद कैसे अप्लाई करना है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है 5 फरवरी 2026 से पहले। ये आपको अपना फोटो, साइन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक डिक्लेरेशन लिख लेनी है। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ये हैंड राइटिंग जो है आपकी डिक्लेरेशन है। और जो आपकी फीस लगेगी वो लगेगी, अगर आप SC ST PWBD हैं तो 800 प्लस 18% GST, और ऑल अदर्स के लिए 1100 प्लस 18% GST लगेगा। तो इस तरह से आप ये ऑफिसर रैंक के फॉर्म भर सकते हैं। और इसी के साथ में कुछ क्लैरिकल के भी निकले, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं इसमें आपका पेपर कैसे होगा, कितने नंबर्स का पेपर होगा और कितने नंबर का इंटरव्यू होगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपके सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम होगा एक 200 नंबर का। और ये एग्जाम का सिलेबस है, 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर में। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और यहाँ पर भी सेम लगभग सिलेबस है। 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे 3 टाइम्स जो है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। जब आप यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है 200 नंबर के होगी और 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो इन दोनों में से आपकी मेरिट बनेगी। उस मेरिट में फिर जिसका नंबर आता है उसी के अकॉर्डिंग उसको पोस्ट दी जाएगी। और यहाँ पे जो लिखा है इंटरव्यू, कैंडिडेट विल हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 40% इन प्रोफेशनल नॉलेज एंड 40% इन ओवरऑल मार्क्स। मिडिल मैनेजमेंट में भी यहाँ पे 40% जो है आउट ऑफ टोटल मार्क्स जो है आने चाहिए। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा, जो प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होगा उसमें 40% मिनिमम होने चाहिए, अगर आप सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो। और अगर टोटल मार्क्स का 40% जो है आपके लिए रिक्वायर्ड है, अगर आप मिडिल मैनेजमेंट के ग्रेड 1 एंड 2 के लिए हैं, अप्लाई कर रहे हैं तो। फाइनल सिलेक्शन किसके बेस पे होगा? बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट अप्लाइड इन डिस्ट्रिक्ट बैंक विल बी कंडक्टेड एट रिस्पेक्टिव DCCB. Candidates selected for interview based on the online examination will be required to present the original copy of following documents to prove their eligibility. यानी कि आप जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और ये एग्जामिनेशन सेंटर्स आप देख सकते हैं, 4 जगह पे जो है ये सेंटर्स रहेंगे। ठीक है, सॉरी, 4 आप सेंटर जो है अपने प्रेफरेंस भर सकते हो। टोटल 7 सेंटर यहाँ पे हैं, भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में, जबलपुर, सागर, उज्जैन और सतना। तो कोई भी 4 आप अपने अकॉर्डिंगली सेंटर भर सकते हैं। और ये फॉर्म आपको भरना है। सारी नोटिफिकेशन आपको ध्यान से पढ़ लेनी है, उसके बाद ही आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। ये थी लगभग हमारी जो है 300 प्लस वैकेंसी जो ऑफिसर रैंक की है। अब क्लैरिकल रैंक की हम देखते हैं। तो क्लैरिकल रैंक की जो है लगभग 1763 पोस्ट है, 1763। इसकी भी लास्ट डेट 5 फरवरी 2026 है। और इसमें भी आप देख सकते हैं रेगुलर है, वैकेंट पोस्ट है। और ये पोस्ट का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर। टोटल 1763 है। उसके बाद कहाँ कहाँ पर है ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है सिमिलर तरीके से। अब इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इनमें से किसी से भी, या तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो जो UGC अप्रूव्ड है, या किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से हो, या डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन हो DOE ACC से, या फिर आपने 1 साल का कोपा जो होता है, ITI होती गवर्नमेंट ITI, 1 ईयर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, वो हो, या फिर आपने जो है BTech किया हो, BSc MSc किया हो IT या कंप्यूटर से। ठीक है, तो उसके ये जरूरी है। इसी तरह सोसाइटी मैनेजर के लिए भी ग्रेजुएशन हो और 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो सिमिलरली कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ भी आपके पास गवर्नमेंट से जो ग्रेजुएशन हो और 1 साल का डिप्लोमा हो। यहाँ पे जो लेवल 4 आपका पे स्केल रहने वाला है 19,500 से 62,000 जो है पे स्केल आपका रहेगा। फीमेल कैंडिडेट्स SC ST को 5 साल की जो है एज रिलैक्सेशन है। और मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 55 साल है।
उसके बाद आप ये डिटेल से पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी जो है आपको 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। 200 नंबर का टेस्ट होगा। 200 क्वेश्चंस आएंगे। 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा, जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके बेस पे होगा। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पर भी जो है आप 4 सेंटर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 7 सिटीज में सेंटर रहने वाले हैं। लास्ट डेट का आपको ध्यान रखना है। लास्ट डेट से पहले आपको ये अप्लाई करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों तरह की पोस्ट के लिए लास्ट डेट है जो 5 फरवरी है। और लास्ट डेट को वेट करने से पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल हैं तो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। मैं यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपके लिए एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड नोटिफिकेशन लेके आता रहता हूँ। आपको हर एक वीडियो लास्ट डेट से पहले देखनी है, क्योंकि अगर ये इस तरह की वीडियो जिसमें आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन आई हो और वो आप लेट से देखते हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही हमारी कोई वीडियो अपलोड होती है तो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और वैकेंसी के साथ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।